नमस्कार दोस्तों, आईटीआई टेक्निकल वर्क में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए वेल्डिंग थ्योरी से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी कोई हम टेक्निकल संबंधित वीडियो अपलोड करें तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुँच सके और आप अपनी प्रिपरेशन जारी रख सके। तो आइए देखते हैं 20 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन आएगा, धातु जोड़ बनाने की मुख्यतः कितनी विधियां हैं? ए 1, बी 2, 3 या 4? धातु जोड़ बनाने के मुख्यतः कितनी विधियां हैं? 1, 2, 3 या 4? ऑप्शन सी सही होगा, 3। धातु जोड़ बनाने की 3 विधियां होती हैं। एक टेम्परेरी होता है, एक सेमी परमानेंट होता है, एक परमानेंट जोड़ होता है। 3 जोड़ होते हैं धातु जोड़ बनाने के। इसका ऑप्शन सी सही होगा, 3। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अस्थाई जोड़ नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। अस्थाई जोड़ पूछा है, अस्थाई जोड़ नहीं है। नट बोल्ट, स्टड, सीम जोड़ या स्क्रू? तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी सही होगा, सीम जोड़। सीम जोड़ जो होता है ये परमानेंट ज्वाइंट होता है, ये अस्थाई जोड़ है। अस्थाई जोड़ नहीं होता है, ये अस्थाई जोड़ होता है। बाकी नट बोल्ट, स्टड, स्क्रू जो हो गया ये अस्थाई जोड़ होता है। तो इसमें पूछा अस्थाई जोड़ नहीं है तो हम सी वेल्डिंग को लिखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, रिवीटिंग जोड़ का प्रकार कौन सा है? लैप जोड़, बट जोड़, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों। लैप जोड़, बट जोड़ दोनों में ही रिवीटिंग जोड़, दोनों ही रिवीटिंग जोड़ का प्रकार होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों, लैप जोड़ और बट जोड़। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, बट जोड़ में किनारों की स्थिति होती है। पूछा है बट जोड़ में किनारों की स्थिति क्या होती है? आमने सामने होता है या ऊपर नीचे होता है या तिरछा होता है या इनमें से कोई नहीं? तो बट जोड़ में क्या होता है, आमने सामने ही रहेगा। ऊपर नीचे रखने पे तो लैप ज्वाइंट हो जाएगा, तिरछा अलग हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा, आमने सामने। आमने सामने ही रख के बट जोड़ बनाया जाता है और उसको वेल्डिंग की जाती है। बाकी ऊपर नीचे लैप ज्वाइंट हो जाता है, तिरछा हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, आमने सामने। आमने सामने प्लेट रखने को ही बट जोड़ बोलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस संयोग से सोल्डर बनाया जाता है? टीन सिल्वर, टीन एंटीमनी, टीन जिंक या ये सभी? संयोग से पूछा है किस 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 मिश्रण से बनाया जाता है सोल्डर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही होगा, ये तीनों ही होंगे। टीन सिल्वर से भी बनाया जाता है, टीन एंटीमनी से, टीन जिंक से। इसका ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी, इन सभी से ही हमारा सोल्डर बनाया जाता है। तो इसको याद रखेंगे, इसके केमिकल इसको भी याद रखेंगे, टीन सिल्वर को भी याद रखेंगे सब। छठा नंबर क्वेश्चन है, संदूक एवं बर्तनों में निम्न में से किस प्रकार के जोड़ बनाए जाते हैं? संदूक एवं बर्तनों में निम्न में से किस प्रकार के जोड़ बनाए जाते हैं? रिविट जोड़, सीम जोड़, शोल्डर जोड़ या वेल्डिंग जोड़? इसका ऑप्शन बी सही होगा, सीम जोड़। सीम जोड़ इसलिए बनाया जाता है कि बर्तन लीक प्रूफ हो सके, उसमें से कोई भी लिक्विड चीज न गिरे, इसलिए हम सीम जोड़ बनाते हैं। बाकी रिविट जोड़ बाल्टी वगैरह में बनता है, आप देखे हैं। शोल्डर अलग जो होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, शोल्डर का गलनांक कम करने के लिए किस धातु को मिलाया जाता है? शोल्डर का जो गलनांक कम करने के लिए किस धातु को मिलाया जाता है? टिन, लेड, लोहा या बिस्मथ? डी सही होगा, बिस्मिथ। बिस्मिथ मिलाने से शोल्डर का गलनांक कम हो जाता है। बिस्मिथ मिलाने से शोल्डर का गलनांक क्या होता है, कम हो जाता है। इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिस्मिथ को। 8 नंबर क्वेश्चन है, शोल्डर का गलनांक अधिक करने के लिए किस धातु को मिलाया जाता है? पिछले क्वेश्चन में कम करने के लिए भी पूछा गया था, इसमें अधिक करने के लिए पूछा गया है। शोल्डर गलनांक अधिक करने के लिए मिलाया जाता है एंटीमनी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, एंटीमनी। शोल्डर का गलनांक अधिक करने के लिए क्या मिलाया जाता है? एंटीमनी। दोनों को क्वेश्चन को याद रखिएगा, 7 नंबर 8 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। सूक्ष्म शोल्डर में टीन और लेड का अनुपात होता है। सूक्ष्म शोल्डर में टीन और लेड का अनुपात होता है, 60-40 का होता है, 50-50 होता है, या 40-60 होता है, या 66-34 होता है? कितना अनुपात होता है सूक्ष्म शोल्डर में टीन और लेड का? इसका ऑप्शन ये सही होगा, 60-40 का। 60 भाग टीन होता है, बाकी 40 भाग लेड होता है। ऑप्शन ए सही होगा, 60-40। सूक्ष्म शोल्डर में टीन और लेड का अनुपात कितना होता है? 60-40।
10वां नंबर क्वेश्चन है, नर्म सोल्डर सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक कितना होता है? 90 सेंटीग्रेड से 250 सेंटीग्रेड, 450 सेंटीग्रेड से कम, 450 सेंटीग्रेड से अधिक, या 300 सेंटीग्रेड से 600 सेंटीग्रेड। इसका ऑप्शन बी सही होगा, 450 सेंटीग्रेड से कम। नर्म शोल्डर का गलनांक कितना होता है? 450 से कम होता है। सॉफ्ट शोल्डर का गलनांक 450 सेंटीग्रेड से कम होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, हैवी ड्यूटी वैद्युतिक शोल्डर आयरन तक की रेंज में उपलब्ध होता है। इसमें पूछा गया हैवी ड्यूटी जो वैद्युतिक शोल्डर होता है कितने तक वाट में उपलब्ध होता है? 100 से 200, 100 से 150, 200 से 400 वाट, या 250 से 500 वाट। इसका ऑप्शन डी सही होगा, 250 से 500 वाट में जो हैवी ड्यूटी वैद्युतिक शोल्डर आयरन होता है वो उपलब्ध होता है। कितने में? 250 से 500 वाट तक उपलब्ध होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, जोड़ी जाने वाली सतहों को उनके वास्तविक रूप में सुरक्षित करने की निम्न में से कौन सी विधि है? सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तब जाके आंसर देना है। इसका ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग दोनों ही सेमी परमानेंट ज्वाइंट होता है। इससे क्या होता है कि जो वेल्डिंग जहाँ किया जाता है, ज्वाइंट किया जाता है, ज्वाइंट को अगर हम हटा देते हैं तो हमारा बेस मटेरियल सेफ रहता है, उसमें कोई भी क्षति नहीं पहुंचती है, ये सुरक्षित रहता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके जोड़ सबसे अधिक कमजोर होते हैं? किसके जोड़ सबसे अधिक कमजोर होते हैं? वेल्डिंग कितना मजबूत होंगे, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो सोल्डरिंग होता है इसी का जो ज्वाइंट होता है वो सबसे कमजोर होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, सोल्डरिंग। उससे मजबूत ब्रेजिंग का होता है थोड़ा, फिर सबसे ज्यादा मजबूत वेल्डिंग का होता है। ऑप्शन बी सही होगा, सोल्डरिंग सबसे कमजोर होते हैं ज्वाइंट सोल्डरिंग के। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेजिंग के लिए प्रयुक्त फ्लक्स है बोरेक्स, सोडियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। ब्रेजिंग के लिए सभी को मालूम होगा कौन सा फ्लक्स यूज किया जाता है, तो ब्रेजिंग के लिए हम बोरेक्स यूज करते हैं। इसका ऑप्शन ए सही होगा, बोरेक्स। ब्रेजिंग के लिए क्या यूज करते हैं? फ्लक्स, बोरेक्स। इसका ऑप्शन ए सही होगा, याद रखिएगा, बोरेक्स। 15 नंबर क्वेश्चन हैगा, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेजिंग करने के लिए प्रयोग होने वाली फिलर धातु का एक अन्य नाम है। ब्रेजिंग करने के लिए जो फिलर धातु है उसको अन्य नाम से क्या जानते हैं? स्पेल्टर बोलते हैं, सोल्डर बोलते हैं, वेल्डिंग राड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रेजिंग करने वाले प्रयोग होने फिलर धातु को, तो इसको दोस्तों स्पेल्टर बोलते हैं। इसका ऑप्शन ए सही होगा, स्पेल्टर। स्पैटर नहीं, स्पेल्टर। स्पैटर हमारा क्या डिफेक्ट होता है, वेल्डिंग के दौरान होता है। स्पेल्टर जो होता है फिलर धातु होता है, इसको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना स्पैटर और स्पेल्टर में। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेल्डिंग में फिलर धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है? किस वेल्डिंग में फिलर धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है? फ्यूजन वेल्डिंग में तो होता ही है, दाब वेल्डिंग होगी या प्रेशर वेल्डिंग, इसी में नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, दाब वेल्डिंग। दाब वेल्डिंग में फिलर धातु का प्रयोग हम नहीं करते हैं। दाब वेल्डिंग को एक क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है, उसके बाद प्रेशर दे के हम दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर देते हैं प्रेशर द्वारा। इसीलिए दाब वेल्डिंग में हम फिलर धातु का प्रयोग नहीं करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, स्टील के लिए प्रयुक्त फिलर एलॉय में धातुओं का मिश्रण है। स्टील के लिए प्रयुक्त फिलर एलॉय में, जो स्टील के वेल्डिंग करेंगे तो फिलर एलॉय में धातुओं का मिश्रण कौन कौन सा होता है ये बताना है आपको। इसका ऑप्शन ए सही होगा, कापर और जिंक। कापर और जिंक एलॉय का ही मिश्रण जो होता है, उसमें जो रॉड होता है उसी से हम स्टील के वेल्डिंग करते हैं। कापर और जिंक का मिश्रण होता है फिलर धातुओं में, इसको याद रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन है, पतली चादरों में किनारों की तैयारी निम्न में से किस विधि द्वारा की जाती है? पतली चादर है, उसकी किनारे की तैयारी करना किस विधि द्वारा करेंगे? हाथ से, मशीन से, दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों पतली चादर है उसकी तैयारी हाथ से की जा सकती है, मशीन द्वारा जरूरत नहीं है। इसका ऑप्शन ए सही होगा, हाथ द्वारा। हाथ द्वारा ही पतली चादरों के किनारों की तैयारी की जाती है। मोटी चादर रहेगी तो मशीन यूज करेंगे, पतली चादर में कोई मशीन का यूज नहीं है, हाथ से भी हम कर सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, वेल्डिंग क्रिया में जमाई गई फिलर धातु को कहा जाता है? जब वेल्डिंग करते हैं जो फिलर मटेरियल जमता है उसको क्या बोलते हैं, वही पूछा गया। रूट बोलते हैं, बीड बोलते हैं, फेस बोलते हैं, रूट ओपनिंग बोलते हैं, बताइए। इसका ऑप्शन बी सही होगा, बीड। उसको बीड बोला जाता है, जो वेल्डिंग करते हैं फिलर धातु जमता है उसको क्या बोलते हैं?
बीट बोलते हैं। रूट दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको रूट बोलते हैं। फेस अलग होता है, प्लेट का आमने सामने का फेस होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, शोल्डर का हेड कापर का बना होता है क्योंकि? जो शोल्डर होता है जिसे शोल्डरिंग करते हैं उसका हेड कापर का बना होता है क्योंकि वो भारी है, उष्मा का खराब चालक है, वो उष्मा का अच्छा चालक है। सबको मालूम है जो शोल्डर का हेड कापर होता है, कापर जो उष्मा का अच्छा चालक होता है। इसका ऑप्शन सी सही होगा ताकि जल्दी से गर्म होगा, इसलिए ऑप्शन सी से होगा, वो उष्मा का अच्छा चालक होता है। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार का टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और अपनी प्रिपरेशन जारी रख सकें। धन्यवाद।